न मिलता, दिखाई न देती हमको अंधेरे में ज्योति। अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते। नमो अरते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनमविसिंच्यामा। छोड़िएगा, आप लोग पीछे पहुंच जाएं। बाकी जो लोग रह गए हैं मंच पर वो लोग पहुंचेंगे शीघ्रता से, और पीछे की लाइन आगे तक भेजें। पीछे की लाइन आगे तक भेजो। पीछे जो भी कार्यकर्ता खड़े लाइन आगे करो, यहाँ तक मिलाओ सामने से नहीं आना है। सामने से नहीं आएंगे। देखिए व्यवस्था की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 रहे सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर में उपस्थित गुणायतन में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व में श्रावण संस्कार शिविर का आयोजन। और गुणायतन में है जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पार्यंत, तेजस चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन सापरिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार श्रिया मवांड्या, प्रेरणा विशाल, विवान गुप्ता सापरिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेम जी, श्रीमती सिंध्या, सौरभ रूही, गौरव अनामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जितासा शुभंकर, हिताशा जनोपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, श्रीमती सुनीता, अंकित अनामिका, राहुल तनु, कीर्ति बीरम, अनीसी जैन, राजा परिवार, टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाजी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया सिद्धेश, अरू दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरहन, अक्षय, अक्षत, अरहन तंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमन मलपन्नाला जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला सा परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, भरत पारस, दिव्या जी जैन सा परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीड़ा विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव नैतिक जी, शराबगी सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, प्रीति आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदम सिंह जी, राज जी, श्रीमती प्रियल जी, गुणांशी जी, पहाड़िया सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, बान्या, विवान, अरहन, पाटनी, आर के मार्वल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय जी, मंजू, अगन, केटी, अरू, गौरव, नेहल, चांद्रीन जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से श्री कवलीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान देवर, ऋतु, सुधीर, तमस, चूड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, शराब, गुनगुन सापरिवार, कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, प्रेम, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, ग्रुप सा परिवार,
कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष कल्पना, अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष प्रियांश, ईशान जैन सपरिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन निशान, अहेली संभव जैन सपरिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा जैन सपरिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, तुलसीदल निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषभ, किरण, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब गीसा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आस्तिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी, काला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, मेघातिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनंत किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, वान्य एवं मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराब, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभानुभव, अंशुल सराब, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जैनसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी विलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, विलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन चांदी वाला परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन सा परिवार। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बेंगलोर से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी चोटिया, मंडार वाले माता पिता ताराचंद, दमयंती बेन, आदित्य, पिनाज कृत्या, आकाश चोटिया सा परिवार। कानपुर से श्रोमणी संस्थापक सदस्य श्री श्रेयांश, विपुल, आराधना, पारुल, रतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन सा परिवार। धुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार जी, धन्नालाल, मोहनलाल, धीरज जी, अजमेरा सा परिवार। झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझी, सुरेंद्र नयन झांझरी, बीड़ा, प्रेम, मयंक, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्वित, रविजा झांझरी सा परिवार। सुजानगढ़ से श्री रत्नलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद, सुरेंद्र कुमार जी, बगड़ा सा परिवार। मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत जी, श्रीमती मधुरिमा, अनाही, सुपुत्र सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी, जैन सा परिवार। आगरा से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस कांसल जैन, निशा, मधु, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव, कंसल, समस्त जैन परिवार। गुणायतन हम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। हाँ, आप लोग उधर जाइए, उस साइड जाइए, यहाँ नहीं, उधर जाइए। आप लोग इधर आ जाओ, इस यहाँ तरफ दो ही रहेंगे। राजकुमार जी उधर जाओ, माया नायक जी। कलश आपको मिल जाएगा, सब जगह कलश रखिए, आप क्या घबरा रहे हैं? इनको कोई सहयोग करने वाले जग में अभी, हाँ अभी नीचे रखिए, कलश दे रहे। सारे जग में शांति हो, या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, बेलगांव से गुणायतन दृष्टि श्रीमती हेमंत लट्ठे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य श्रीमती सुचेता, अभिषेक, पूर्वा, परिमा जैन परिवार। इंदौर से श्रीमती स्नेहलता जैन, तिनसुकिया से श्रीमती शारदा देवी पांड्या, सागर से श्रीमती चंदा जैन, दिल्ली से श्रीमती दर्शना जैन, नीमच से अदिति जैन, जबलपुर से श्री पंकज मोदी और मुंबई से संजय जैन, श्रीमती अनीता डोकर परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो और इनके जीवन में धर्म की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया श्रीमती अंगूरी देवी, RK जैन भोपाल, प्रोफेसर इमली नगर, बिजली नगर कॉलोनी, गोविंदपुरा भोपाल। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और फिर अमित कुमार जैन, सम्यक कुमार जैन, आयुष कुमार जैन, सतना, कविता जैन, सतना क्या थांदला जीवान छातला जी, नीमच जिला। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ललित कुमार जैन, कुछ लेखपाल कुंचामन, राजेश कुमार जैन, रीता जैन, हाथरस, विनोद कुमार, मीरा जैन, शशांक, श्रीमती अवनी नियांशी जैन, जबलपुर। अभिषेक, अनिल कुमार, उषा जैन, सम्यक जैन, आयुष जैन, कविता जैन, झातला। पवन कुमार जैन, अभिषेक, अविनाश जैन, छाबड़ा, रांची।
देवेंद्र कुमार जैन, रिनी जैन, आशीष जैन गया, अच्छा देवेंद्र कुमार, ऋत्विक जैन अजमेरा, उषा जी अजमेरा, आशीष अमित अजमेरा परिवार गया गुणायतन के ट्रस्टी, सेवायतन के कोषाध्यक्ष, रूपचंद जी जैन दमोह, अशोक कुमार नगेदा, कल्पना चांदमल जी कांता, श्री ममता जी सिद्धि, अक्षय आदिश नोगदा परिवार कहाँ लाखेरी जिला बूंदी, और सुमेर चंद जी, सुधा जैन, किरण जैन, अनीश जैन, शिखा, संगीता जैन त्रिपुर जबलपुर, प्रकाश जैन सपरिवार मखरौनिया सागर, और सिद्धार्थ जी, शोभा जी, निर्मला देवी, शिखा, सुरभि कास्त्रीवाल परिवार गुणायतन के प्रशासक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस अनुष्ठान के सौधर्मिन चिंतामणि सवाईलाल परिवार से नित्य शांति धारा पुण्याजक पंकज पद्मा जैन, चक्रवर्ती मानिक चंद जी, मोतीलाल जी काला तथा अन्य जितने पात्र हैं और जितने भी शिविरार्थी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं और परोक्ष रूप से जितने लोग इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उनके जीवन में धर्म की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी के शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए सुपुत्र सतीश मोदी, मुजफ्फरनगर से राजीव जी, संजय जैन और वरुण से राजीव जोहरी, धुलियान से मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन गर्भस्थ शिशु रक्षा, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षा, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन और कोल्हापुर से दीपक सोनगोडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव के साथ आज हम इस शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शबशाहुनम, चतारी मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धमो मंगलम, चतारी लोत्मा रंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहु लोत्मा, केली बनत्तो धमो लोत्मो, चतारी शनभोजामि, हृते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साहु शनभोजामि, केली बनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम्पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ वह हुम्पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्यावसा ओम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतोर सत्प्रातिहार मृता शोकतोर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृत तोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृत तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय रमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय
कमलारविंद विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो सम्भिन सोदारानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो विवर मदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदश पुवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो वनिधि पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्यहरानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो आशिविशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणमंभयारिणम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही पतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो विठो सही पतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो शवो सही पतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर शबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो शप्पि शबीनम शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो महु शबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी शबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षिरम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बड्ढमान सरिषस्सजश्चकम जलब्दम गच्छेयाय संपायलम लुयानम भयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोति शांतिं भगवान् जिनेन्द्र प्रदत्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भगवान की जय जय जय। आशनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। शंकर भगवंतों की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवार से विद्यासागर महाराज की ना मुझे बना लो अपना मुझे बना लो मेरी नाव डगमगाए मेरी
नाथ परम गुरु हो, परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम प्रेम श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकाणेभ्यो अनंतर प्राप्ताय अर्घम। निरुपमति स्वाहा। मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप अर्घ्य समर्पित करेंगे 16 कारण भावनाओं के। ओम मेरी दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी विनय संपन्नता भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी निर्तिचार शीलप्रद भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम नियमिक्ष ज्ञानोपयोग भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी संवेग भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी शक्ति तस्त्याग भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी शक्ति तस्तपो भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी साधु समाधि भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम मेरी वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं मरद भक्ति भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं बहुशत भक्ति भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं आवश्यक अपरिहाणी भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं मार्ग प्रभावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः अर्घम निर्वपामिते। स्वाहा। चलेगा, अपनी जगह पर खड़े हो, 16 कांड पूजन की जयमाला समर्पित करेंगे। रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, प्रभु तारा की रंगमा रंग गयो रे। ओ रंगमा 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 रे, प्रभु तारा की रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति मातारी में नाच रयो रे, भक्ति मातारी में नाच रयो रे, प्रभु तारा की रंगमा रंग गयो रे। रंगमा 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 रे, प्रभु तारा की रंगमा रंग गयो रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पीछे वाले ओ का मंडल वाले, बिगड़े बनाते मोरे काम नाम रे। ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। पर्व की बधाइयों का सूर चारों ओर है, पर्व की बधाइयों का शोर चारों ओर है, बांधा मृदंग और घंटियों का शोर है, बाजे मृदंग और घंटियों का शोर है, पर्व की बधाइयों का शोर चारों ओर है, बाजे मृदंग और घंटियों का शोर है। दर्शन करने को पूजन करने को जनता उमड़ पड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी। मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, मंगल घड़ी आज पर्व की घड़ी, ढोलीरा ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजाओ आई मंगल घड़ी।
दर्शन सोधि धरे जो कोई, रागो आवा कमन न होई, विनय महाधारी जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, झील सदा दृढ़ जो नर पाले, सौ औरन की आपत टाले, ध्यानाभ्यास करे मन माही, साथी भोग महातम नाही, जो संवेग भाव विस्तारे, सुरग मुक्ति पद आप निहारे, दान दे मन हर्ष विषेके, यो भव जस पर भव सुख पेके, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोग शिव जावे, निस दिन वैया प्रत्यय करैया, सो निजे भव हीरति रैया, जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाई न जाने, जो आचार्य भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं, कौशलवंत भक्ति जो करही, जो नर संपूर्ण सुख धरही, प्रवचन भक्ति करी जो ज्ञाता, लहि ज्ञान परमानंद दाता, सठ आवत काल जो साधे, सो रत्न आराधे, धर्म प्रभाव करी दे ज्ञानी, दिन से मार्ग नीति पिचानी, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे, रंग मारे ओ रंग मारे, प्रभु धारा ही रंग गयो रे, रंग मारे, प्रभु धारा ही रंग गयो रे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि विनय संपन्नता सूड शील वृत्ति नति चार वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तक तप से साधु समाधि वैया व्रत करणद भक्ति आवश्यक आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रचुर भक्ति आवश्यक परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन बसरत मिति तीत कृत्व से काणेभ्यो अर्घम अनर्पण प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा, यही सोने भावना सहित भरे जोय, देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद हो, इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि। चलेगा, अपने अपने स्थान पर बैठेगा, शीघ्रता से बैठे। आइएगा बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है पर्वरात परियोजना पर्व के तीसरे दिन पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना के लिए हम मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच सागर से पूर्व विधायिका श्रीमती सुधा जी जैन हमारे बीच एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम इन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। पधारें श्रीमती सुधा जैन पूर्व विधायिका सागर और उनके साथ में श्रीमती प्रभा जैन जबलपुर, जो आज के मंच की मांगलिक क्रियाओं को यहाँ पर संपन्न करेंगे। बंधुओं, आप सभी को बंधुओं कल मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का सौभाग्य रहेगा। हमारे जो भी व्यवस्थापक हैं, शिविर संयोजक, भोजन व्यवस्था वाले, अच्छा, कल की संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं श्री अनिल जी, अमिता जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से, और विजय जी, मंजू जी, यूएसए, कल की मंच की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करेंगे। कल के पुण्यार्जक संपूर्ण कल की वृत्ति भोजन व्यवस्था, शिवरात्रियों की भोजन व्यवस्था और पूजन द्रव्य के पुण्यार्जक वही है। क्या कह रही माता?
त्यागी वृत्ति में यहाँ कर देंगे। पहुंचेंगे श्रीमती सुधा जी जैन। गुणायतन से जो भी यहाँ पर हैं वो पहुंचेंगे क्रियाएं संपन्न करवाने के लिए। चलेगा, शीघ्रता से पहुंचेंगे आचार्य श्री के चित्र के अनावरण के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए। आज पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आपको आधी कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं श्री हितेंद्र जी, कमलेश जी, मोहित जी, प्रियंका जैन, युवराज जैन, युगान जैन, चेन्नई त्रिपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। जब लोग आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। चलिए दीप प्रज्वलन करवाएं। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण करिए दीप प्रज्वलन करें जल्दी। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चलेगा, शास्त्र भेंट करने के लिए पहुंचेंगे यतीन्द्र जैन चेन्नई, जिनकी ओर से आज महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यतीन्द्र जी सपरिवार पहुंचेंगे महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने के लिए। बाद में लगाते रहे ना, जो हो वो आ जाओ। अच्छा लीजिए, जिनवाणी लें अपने हाथों में। पहुंचेंगे श्रीमती सुधा जी जैन पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचे। आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे। जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे। जिनवाणी जग मैया चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा के सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। चलेगा, आइएगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज विनय संगीता जैन खाते गांव से। अच्छा, ब्रह्मचारी किरीट भैया जी के चाचा जी है विनय संगीता जी खाते गांव से। श्रीफल समर्पित करके मंगलाशीष ग्रहण कर लें। और यहाँ पर आज जो गुणायतन के ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जितने भी नाम आ जाएंगे, जिनके भी नाम ले रहे हैं वो थोड़ा शीघ्रता से आएंगे, श्रीफल समर्पित करके अपने स्थान पर पहुंचेंगे। चलिए, दोनों हाथों को जोड़िएगा। पहले प्रवचन करते, प्रवचन के बाद फिर श्रीफल का क्रम आएगा। आज उत्तम आर्य धर्म की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो
सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशः नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेशिं पठमं हो मङ्गलम् पडुमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। सांप लहराता हुआ चलता है बड़ी तेज गति से, लेकिन जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो एकदम सीधा जाता है। संत कहते हैं दुनिया में तुम चाहे कितने भी टेढ़े चलो, पर भीतर आने के लिए सीधा होना जरूरी है, और इसी सीधेपन का नाम है आर्जव धर्म। आर्जव का मतलब है सरल होना, सीधा होना, मन को माया से मुक्त रखना। पर माया पकड़ में नहीं आती, हर मनुष्य के मन में छिपी हुई रहती, दिखती नहीं। माया का निवास मन के निगूढ़ किले के भीतर होता है। माया नहीं दिखती, प्रकट में माया चार आता है। आज मैं माया की बात नहीं करूंगा, मायाचारी की बात करूंगा। ये मायाचारी जो हमारे जीवन को जटिल बनाती है, जो हमारी सहजता, शांति, समरसता को छिन्न भिन्न कर देती है, वो तो अनेक रूपों में है। पर मैं आज आपसे कुल 4 बातें करूंगा। 4 बातें क्या, 4 शब्दों से अपनी बात करूंगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। ऊपर की 3 बातें हमारे जीवन की रुकावट है। आज हर व्यक्ति दिखावट में, बनावट में,
और सजावट में लगा हुआ है ना। तो इसमें रुकावट आएगी और बीच में मिलावट भी है, पर मुझे 4 ही करना है। तो चलो थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। दिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट, ये सब है तुम्हारे जीवन की रुकावट, इसलिए चाहिए जीवन में बदलावट। हो गई ना बदलावट। ये 4 से अपने आप को बचाइए, इन्हें अपने जीवन की रुकावट मानकर अपने जीवन में बदलाहट लाने का संकल्प लीजिए और एक बात तय कीजिए कि मैं अपने जीवन में दिखावट से दूर रहूंगा, मैं अपने जीवन में बनावट से दूर रहूंगा, मैं अपने जीवन में सजावट से मुक्त रहूंगा। हो गया आर्जव धर्म। ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन रस तो इन्हीं में आता है ना। दिखावट, हर चीज को व्यक्ति अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। आजकल तो ज़्यादातर लोगों का जीवन दिखावे में ही बीतता है, होता है। क्या है? व्यक्ति हो कुछ और अपने आप को प्रस्तुत कुछ करना चाहे। क्या चाहते हैं आप? मैं अच्छा दिखूं, लोगों को अच्छा दिखाऊं, यही सोचते हो ना। सुबह से जब दर्पण के सामने जाते हो, अपना लुक देखते हो, थोड़ा सजते सजाते हो, चेहरे पर एक स्माइल लाते हो, मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, है कि नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम रोज़ दर्पण देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमसे केवल एक ही सलाह देता हूँ, जब भी दर्पण के सामने देखो तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो मन में एक प्रार्थना करो, जैसे मैं अपने लिए अच्छा देख रहा हूँ वैसे ही सबके लिए अच्छा देखना शुरू कर दूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं अच्छा दिखूँ ये तो तुम सोचते हो, मैं अच्छा देखूँ ये क्यों नहीं सोचते? अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हो, पर औरों की तो अच्छाई में भी बुराई देखते हो। ये तुम्हारे जीवन को जटिल बनाने वाली है। इससे अपने आप को बाहर निकालो और मैं अच्छा दिखूं अच्छी बात है, पर अच्छा देखने का भाव रखो। और ये ध्यान रखना, तुम अच्छे दिखो या न दिखो, अच्छा देखोगे तो अच्छा जरूर बनोगे, और जो अच्छा बनता है वही समाज में अच्छा स्थान बना पाता है। कोशिश अच्छा दिखने की या अच्छा देखने की क्या होती, बोलो? हाँ, दिखने की ना, सब दिखावट। और आजकल तो बहुत तरह के दिखावट होते हैं, है ना। व्यक्ति एक स्टेटस को लेकर के चलता है, स्टेटस सिंबल, है ना। मेरा एक स्टेटस वो मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आदमी को टिप-टॉप रहना पड़ता है, सब कुछ ब्रांडेड, हाँ, है ना। एक बार मैं एक स्थान पर था, घड़ी प्रवचन में नहीं थी, मैंने इशारा दिया, एक व्यक्ति ने घड़ी रख दिया, एक बड़े उद्यमी थे। अब उसके बाद प्रवचन समाप्त हुआ, मेरे पीछे पीछे आ गए। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि घड़ी छूट गई, तेजी से भागे, संयोग से घड़ी मिल गई, लौट कर आए। बोला महाराज जी घड़ी छूट गई थी, घड़ी मिल गई, चैन में चैन आई। बोले तुम जैसे आदमी एक छोटी सी घड़ी के पीछे क्यों भागे? बोले महाराज 30 लाख की घड़ी थी। 30 लाख की घड़ी थी। तो मैंने कहा कि ये बताओ 30 लाख की घड़ी कोई अलग समय बताती क्या? वो तो 300 रुपये की भी घड़ी समय तो वही बताती होगी। तो उसने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा महाराज 300 रुपया की घड़ी लोगों को समय बताती है और 30 लाख की घड़ी मेरा समय बताती है। 300 रुपये की घड़ी लोगों को समय बताती है और ये 30 लाख की घड़ी मेरा समय बताती है। फिर उस व्यक्ति ने अपने चश्मे की ओर इशारा करके दिखाया। बोले महाराज जी हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, ये आप मेरा चश्मा देख रहे हैं ना, इसका फ्रेम 3 लाख रुपए का, देखने में तो सामान सा लग रहा था। बोले महाराज जी आपको नहीं पता, जो इस सर्किल में रहते उनको पता है ये ब्रांड है, कोई ब्रांड का नाम बताया उन्होंने, दिखाया, उसमें लिखा। बोले इसकी कीमत है 3 लाख
और बोले महाराज जी हम लोग अपने कपड़े लत्ते सब उसी तरीके के पहनते हैं, और जब हम अपने सर्किल में बैठते हैं ना, उससे हमारे स्टेटस का पता लगता है। मैंने उससे कहा भैया ये बताओ किसका स्टेटस बड़ा है, तुम ब्रांडेड पहनने वालों का या बिना कपड़े वालों का? बोलो। कोई अरबपति व्यक्ति भी किसी के घर में घुसे तो घुसने दिया जाएगा बिना इन सूचना के? बोलो। तुम किसी के घर में घुस जाओ, हो गया अगर अरबपति, धक्का मार के बाहर वाला निकालेगा, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बोलो बोलो, निकालेगा। और हम जैसा कोई संत किसी घर में चले जाए तो क्या होगा? पांव पखारेगा, हो भाग्य मानेगा। तो अब बताओ असली स्टेटस किसका? किसका? ये ऊपर के टिप टॉप का या अंदर के चरित्र का? तुम किस तरफ ध्यान दे रहे हो? मुझे तुम्हारे बाहरी रूप रंग से कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हें जो कहना है करना है करो, जो पहनना है पहनो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, केवल बाहर के स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में मत पड़ो, अपने अंदर के स्टेटस को संभालो। वह तुम्हारे चरित्र से ही संभल सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। चरित्र खोखला है और ऊपर से लबादा ओढ़े रहोगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये दिखावट कई रूपों में, पैसों की दिखावट, स्टेटस का दिखावा, धर्म का दिखावा। अब पैसा है, ठीक है पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, पर भैया पैसे का प्रदर्शन मत करो, पैसे का सदव्यय करो। तुम पैसा है और दिखा रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो ध्यान रखना ऐसा करके तुम किसी के कुचक्र में भी फंस सकते हो और औरों के ईर्ष्या और आलोचना के पात्र भी बन सकते हो। और ऐसा भी देखने में आता है, कई लोगों के पास पैसा होता नहीं या दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो बुरी तरह पिटते हैं। होता है पैसा तो कम है और दिखा ज़्यादा रहे। अब एक व्यक्ति एक बार आया, वो एक ऐसे समाज को बिलोंग करता है जहाँ लड़के की शादी में लड़की वालों को रुपया देना पड़ता है। अपने ही समाज में एक समाज है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उस व्यक्ति ने आकर कहा महाराज भारी कर्जा हो गया। बोले क्या बात हो गई? 1.5 करोड़ का कर्जा है। बोले कैसे हो गया कर्जा? बोले लड़के की शादी की। मुझे आश्चर्य हुआ, बोले लड़के की शादी में तो लोगों की और आमदनी होती, तेरा कर्जा कैसे हो गया? बोले महाराज हमारी समाज में रिवाज है उल्टा देना पड़ता है। बोले तो तुम इतना कर्जा क्यों कर लिया? बोले महाराज हैसियत तो नहीं थी, पर संबंध अच्छे घर का मिला, लड़की अच्छी लगी, हमने सोचा कर्जा करके कर लो, कैसे ही कर लिया। हम बोले शादी तो कर ली, अब क्या हो गया? बोले महाराज पूरा व्यापार ठप, जो पैसा था वो लग गया, कर्ज और बढ़ गया, अब बड़ा टेंशन है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हमने कहा भैया पहले तुम्हें सोच समझकर करना था, और जिस लड़की के साथ तुमने संबंध किया अब तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, जाओ लड़की के बाप के पांव पड़ो कि भैया हमने आपके साथ धोखा किया, मैं था कुछ और आपको बताया कुछ, मेरी असलियत ये है, और अब ये मेरी ही नहीं आपकी बेटी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है और आपकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, रास्ता निकालो। महाराज कैसे कहें, हम झूठे बन जाएंगे। हम बोले झूठा तो तू था ही, अब बनेगा क्या? झूठ बोलने में संकोच नहीं, झूठा बनने में संकोच। हम बोले झूठा तू था ही, अब संकोच क्या? जा उसके पांव पकड़, रात रात नींद खोने से कुछ नहीं होगा। और मैं उसके समधी को भी जानता था,
वो बड़ा उदार चित्त था। हम बोले कुछ मत कर, एकांत में जा और उसके पास कर ले। वो गया, उस व्यक्ति ने उदारता का परिचय दिया, अपने छाती से लगा लिया और कहा भाई यदि मुझे पहले बता देते तो ये प्रदर्शन भी मैं दूसरे तरीके से कर सकता था, पर तुम्हारी इज्जत तो बची रहती। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम तुम दोनों समधी हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा में मेरी प्रतिष्ठा है, बचा लिया। ये तो एक सही आदमी के साथ संयोग बना सा हो गया। कोई टेढ़े तापते से पल्ला पड़ा होता तो मामला बिगड़ गया होता। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है। कई बार आप केवल दूसरों से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए ये दिखावा का ढोंग करते हो और उसमें फंस जाते हो। बोलो ये कपट और माया है कि नहीं? और इसका परिणाम क्या है? जीवन की बर्बादी, है ना। तो पैसों का दिखावा भी, कई लोग बहुत पैसा बहाते हैं, होते हैं कम। अब है साधारण सी स्थिति वाला व्यक्ति और अपने आप को करोड़पति दिखाए तो क्या होगा? कितने दिन दिखाओगे? एक दिन तो पोल खुलेगी। तो पैसों का दिखावा मत करना। लोगों को तुम्हारा पैसा दिखे, दिखने दो, सदव्यय करो। जो दान धर्म और सत्कर्म में लगता है उसके भी पैसे को लोग देखते हैं, और जो सुरा सुंदरी के चक्कर में या भोड़े प्रदर्शनों में, आडंबरों में अपना पैसा लगाता है उसके भी पैसे को देखते हैं। जो दान धर्म और सत्कर्म में पैसा लगाता है लोग उसका सम्मान करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो फालतू कार्यों में पैसा बहाता है लोग उसकी आलोचना करते हैं। तय करो तुम्हें क्या चाहिए, लोगों की आलोचना या प्रशंसा? क्या चाहिए? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। क्या चाहिए? तो क्या करना है? प्रशंसनीय कार्य करोगे तभी प्रशंसा मिलेगी, चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा, करना नहीं है तो कैसे होगा काम? कैसे हो कल्याण की करनी काली है और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। ये कहाँ दोहा भजन आप लोग सुनाते हो ना। जाली हुंडी से भुगतान नहीं होगा और काली करनी से कल्याण नहीं होगा। इस बात को गांठ में बांध लो। दूसरे नंबर में धर्म का दिखावा। बहुत से लोग धर्मी दिखते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, धर्मी होते नहीं। आपसे भी अगर कोई कहे धर्मी, कहलाने में तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहे, मैं कहूँ ये आदमी बड़ा धर्मी है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। धर्मात्मा है ना। अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सब धर्मात्मा है, पर बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे होते हैं जो लोक में धर्मात्मा की तरह अपनी छवि बनाए रखते हैं, लेकिन उनके भीतर उनकी काली करनी चलते रहती है। अंदर से बड़ा गड़बड़ होता है, ढोंग और पाखंड होता है, आडंबर होता है। उससे अपने आप को बचा के रखो। अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे भीतर यदि मैं धर्मी हूं तो मेरे भीतर धर्म है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं धर्मी के भेष में अधर्म को पोष रहा हूं। यदि ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरा मायाचार है, मेरे मन की कपट है। बहुत लोग होते हैं धर्म करते हैं लेकिन दृष्टिकोण उल्टा होता है। एक आदमी ने बोली ली अच्छी खासी राशि। किसी ने उससे पूछा, भैया तू महाराज से कैसे जुड़ गया? बोले जुड़ने फुड़ने की बातें छोड़ो, जुड़ने फुड़ने की बातें छोड़ो। अब हमारी घर में 3 बेटियां हैं, दोनों भाइयों के बीच शादी लायक हो गई है। महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा महाराज का सर्किल है। सोचा कि महाराज से जुड़ेंगे तो हमारी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे संबंध आएंगे। अब बोलो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, कई लोगों का ये भी कैलकुलेशन होता है, 10-5 लाख रुपया लगा दो, समाज में अपनी रेपुटेशन बना लो। ये धर्म का गलत
इस्तेमाल है। ऐसा कभी मत करना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो अंदर से जुड़ो, आ जाए तो हो सकता आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। और तुम ये मत सोचना कि जो ऐसा कर रहा है सब इसी उद्देश्य से कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे उन लोगों में शामिल नहीं होना जो दिखावा करते हैं, मुझे उन लोगों में अपना स्थान बनाना है जिनका चरित्र दिखता है, जो उसको जीते हैं। हमें वैसे लोगों में अपना स्थान बनाना चाहिए। एक सज्जन ने आकर के अपनी बड़ी पीड़ा प्रकट की। देखिए दिखावा कैसा नुकसान करता है। उनकी बेटी का विवाह हुआ, महीने भर बाद बेटी घर आ गई, बहुत दुखी, काफ़ी रुपया खर्चा किया, अच्छे से शादी की, लेकिन लड़की महीने भर बाद घर आ गई। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों आ गई बेटी? तो बोला महाराज जी उस घर का तो हाल ही बेकार है, वो घर हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी क्या बताएं, घर में कोई संस्कार नहीं, बाप बेटा दोनों मिलकर शराब पीते, अगर घर में शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल ही नहीं। बोले फिर क्या देख करके तुमने संबंध कर दिया? बोले महाराज आप सब साधु संतों के आगे पीछे रहने वाले कमेटी का प्रमुख आदमी, हमने सोचा धर्मात्मा होगा तो संबंध कर दिया, बातें भी उसने बड़ी बड़ी की, और अब घर में गई तो ये सब चीज़ें। महाराज ये तो मेरे और मेरे बेटे के संस्कार में नहीं। मेरी बेटी कहती है ऐसे घर में मैं रह नहीं सकती। हमने कहा उनसे बात नहीं किया? बोले बात किया, वो कहती इन सबको, ये हम लोगों की आदत है, इन सबको एडजस्ट कर सकते हो तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ये आज का चरित्र है। दोहरापन माया है जो मनुष्य के जीवन का सफाया करती है। इससे बचिए। ये दिखावा कहीं भी अच्छा नहीं। त्याग का दिखावा, तप का दिखावा, जहाँ जहाँ दिखावा है, दिखावट है, वहाँ रुकावट है, ये मान कर चलना। समझ गए? मुझे चारों बातें करनी है इसलिए आगे बढ़ता हूँ, और मुझे लगता है आप लोग भी थोड़े में ही समझ जाते हो। समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो? हाँ। तो इस दिखावे से अपने आप को बचाएं। अब है बनावट। ये बनावट मतलब जीवन में कृत्रिमता आना, जो हमारी नैसर्गिकता और सहजता को खंडित कर दे। कई लोग बातें बनाते हैं। क्या बताते हैं? बातें बनाना, रूप बनाना, संबंध बनाना। समझ गए? बातें बनाना, रूप बनाना, संबंध बनाना, ये बनावट मनुष्य के जीवन में होती है। कई लोग हैं। और काम बनाना, अपना बनाना है, बस बना लो, बातें बना दो। ऐसे जब किसी से कुछ करना धरना होता है तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाते हैं कि सामने वाला मुग्ध हो जाए, मुग्ध हो जाए। नकली बातें बता रहे हैं, सामने वाला आपके धोखे में आ जा रहे, इससे अच्छा आदमी तो कोई है नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा। बड़े बड़े शब्द बाग दिखाना और बाद में उसको अंगूठा दिखा देना, धोखा दे देना। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं, पहले तो किसी से बातें मत बनाना और जल्दी किसी के बातों में मत आना। आजकल कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी चाहे जिस पर विश्वास कर लेते हैं। वे लोग धोखा खाते हैं। धोखा किस तरह के लोग खाते हैं? जो अंधविश्वासी होते हैं, जो जल्दबाजी होते हैं। समझ गए? जो अंधविश्वासी होते हैं, जो अधीर होते हैं, वे जल्दी धोखा खा लेते हैं। और जो आत्मविश्वासी होते हैं और धीरज धरते हैं, उन्हें जल्दी कोई दुखा नहीं होता। अधीर, अंधविश्वासी और लालची व्यक्ति को जल्दी धोखा खाना पड़ता है। अपने आप को बचाइए, किसी की बातों में मत आइए। बातें तो लोग ऐसी ऐसी बनाते हैं कि मैं क्या कहूँ। हाँ? एक आदमी के घर का छप्पर टूट गया। अब उसको
खप्पर ठीक करना था, नसैनी की ज़रूरत थी। पड़ोसी के घर गया, बोला भैया तुम थोड़ी देर के लिए नसैनी दे दो तो मेरा काम चल जाएगा। बोले क्या बताऊं, नसैनी संदूक में रखी और लड़का बाजार घूमने गया, नहीं तो दे देता, चाबी नहीं। नसैनी संदूक में रखी है और लड़का बाजार घूमने गया। उसने कहा हद हो गई, नसैनी भी क्या संदूक में रखने की चीज़ है? बोले तो क्या तुम क्या चाहते हो, मैं सीधे सीधे तुम्हें ना कर दूं? हाँ, बुंदेलखंड में एक कहावत है सूखे स्वागत का। सूखे स्वागत का कि किसी से कोई बात करनी है, नहीं करनी तो बातें बना करके कैसे कह दो, उसमें आप लोग बड़े माहिर हो। एक के घर कोई आदमी आ गया, अब भोजन का वक्त था, अब कोई व्यवस्था है ही नहीं और सीधे सीधे मना नहीं करनी है, चतुराई कैसे करें? तो उसने कहा भैया क्या बताएं, आपके लिए तो आज मैं बड़ा गदगद हूँ कि आज आप मेरे घर आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या करे? गुड़ हो तो गुलगुलो बनाते, गुड़ हो तो गुलगुलो बनाते, ल्याउते कनक उधार, अकेले तेल ही नहीं है। समझ गए? हमारे पास गुड़ होता तो उसका गुलगुला बनाते, आटा किसी से मांग के ले आते, क्या करे अकेले तेल ही नहीं है। अब क्या बचा? कुछ भी। ये जो बातें बनाने की बातें हैं ना, ये बड़ी विचित्र है। संत कहते जो बात है सहज कह दो, लेकिन बातें बनाने की आदत से बाज आओ। कदाचित किसी के साथ धोखा हो, ऐसी बात कभी मत बनाओ। ये बनावटीपन जीवन में जटिलता लाता है। इसी तरह बनावटी रूप धारण करते हैं लोग, होते कुछ है दिखाते कुछ। और तुम लोगों की कहानी विचित्र है। तुम सबकी फोटो तो खूबसूरत है, तुम लोगों की फोटोएं खूबसूरत है, एक्सरे सबका खराब है कि नहीं? बोलो हाँ, एक्सरे गड़बड़ है। फोटो बिगड़ जाए चलेगा, एक्सरे सही होना चाहिए, बस आर्जव धर्म यही सिखाता है। भीतर से ठीक रहो, ये बनावटीपन को हटाओ, बनावटी रूप हटाओ। कई लोग हैं जो ऊपर से प्रेम दिखाते हैं, अंदर अंदर द्वेष होता है। ये अच्छी बात नहीं है, तो इनसे अपने आप को बदलना चाहिए। इस बनावटी के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की कृत्रिमताएं प्रकट करता है और अपने मूलभूत चीज़ों को भी भूल जाता है। एक बहन जी कुछ ज़्यादा कीमती गहने और कपड़े पहनी निकली, उसकी सहेली ने उसको देखकर पूछा क्या बात है, आज तो तुम बहुत कीमती गहने और कपड़े पहनी हो, क्या तुम्हारे पति ने अपना बिजनेस बदल लिया, पति की कमाई बढ़ गई? बोले छोड़ो, मैंने अपना पति बदल लिया, मैंने अपना पति बदल लिया। ये जो बनावटीपन है मनुष्य को इसी तरफ ले जाती है, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है। बनावटी बातें मत कीजिए, बनावटी काम मत कीजिए, बनावटी रूप मत रखिए और बनावटी संबंध मत जिए। बहुत लोग हैं जिनके संबंध तो हैं लेकिन बनावटीपन है, अंदर से सब खोखला है। ये बनावट जीवन में कृत्रिमता लाती है जो हमारे लिए बहुत तकलीफ देती है। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। पर आजकल तो यही सब बनावटी बनावट होता है, असली कुछ अंदर कुछ। एक बार ऐसा हुआ, एक बेरोजगार युवक था, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। पता लगा एक सर्कस में वैकेंसी निकली, वो चला गया। जब सर्कस में गया पूछा मुझे काम क्या करना, बोला हमारा वनमानुष मर गया है। तो वनमानुष वनमानुष मर गया, उसकी खाल पहन के तुम्हें वनमानुष का रोल करना है। अगर तुम अच्छा रोल करोगे लोग आकर्षित होंगे तो तुमको सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी देंगे।
ठीक। अब वो वन मानुष का खाल पहन लिया और एकदम वन मानुष जैसी एक्टिंग करने लगा। लोग आए, वो वन मानुष को देखे, खिलाने पिलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे। सर्कस का जो चिड़ियाघर था वहाँ वो था, और वो भी खाए पिए बड़ा मजा ले। पैसे के पैसे मिल रहे, क्या करना है, खाल पहनना है और काम करना है। एक रोज क्या हुआ, वो अपने बाड़े में लोगों को रिझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा झुक गया। अपने बाड़े में लोगों को रिझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा झुक गया और धड़ाम से शेर के बाड़े में गिर गया। शेर के बाड़े में गिर गया। शेर जैसे देखा उसने जोर से गुर्राया। इसने हाथ जोड़े, भैया माफ करो, बाल बच्चों पर रहम करो, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मुझे बख्श दो। अब ऐसी गलती मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा। पर शेर ये सब बातें कहाँ सुनने वाला था। शेर और उसके निकट आया और एकदम पास आकर जब उसके गर्दन को दबाया और धीरे से कान में कहा, गनीमत है मैं भी शेर की खाल पहना हुआ। सबके एक से हाल है। ये जो एक्टिंग है ये ठीक नहीं है, कृत्रिमता, इससे बचिए। मुझे नहीं मालूम ये घटना किसकी है, पर ऐसा सब कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है या नहीं, ये तुम्हें देखना है। कुछ ऐसा ही घटता है जो जीवन की समरसता को खंडित करता है। हम देखें, अपने कथनी और करनी को निकटता से देखने की कोशिश करें। अपने जीवन में जब ये गुण हम विकसित करते हैं, तब कहीं जाकर कुछ अच्छा हो सकता है। तो दिखावट, बनावट, फिर सजावट, ऊपर से सजाओ, ठीक है। कितना सजाओगे, तन को सजाना या मन को सजाना? हाँ, तन का खूब श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो हम जाने, है ना। तो मन का श्रृंगार कब होगा? मन का श्रृंगार करो, मन को समझो, मन को संभालो। लेकिन कहते हैं मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिसते भरा कनक घट जैसे। मन तो मलिन है, तन सुंदर है, यानी सोने के घड़े में जहर भरा है। ये जहर बाहर निकलना चाहिए। ये ऊपरी सजावट कतई अच्छी बात नहीं है। भीतर से अपने आप को सजाइए। आप अपने आप को बाहर से जितना सजाने और संवारने की चेष्टा करते हो, यदि भीतर उतने तत्पर और जागरूक हो जाओ, तो जीवन का काया पलट हो जाए। काया पलट हो जाए। उधर देखिए, अरे महाराज जी, अब आप तो मुनि महाराज हो, आपको ये सब नहीं रखता। हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, थोड़ा दिखाना भी पड़ता है, थोड़ा बनाना भी पड़ता है और थोड़ा सजाना भी पड़ता है। यदि ये सब नहीं कर पाए ना, तो महाराज जी फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे, है ना। मैं कहता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ और तुम्हारी बात में अपनी सहमति भी दे देता हूँ। तुम्हें दिखाना है दिखाओ, बनाना है बनाओ, सजाना है सजाओ, लेकिन ऐसा दिखावा मत करो जिससे किसी को धोखा हो। ऐसी बात मत बनाओ जिससे किसी को धोखा हो, और ऐसी बात मत सजाओ जिससे किसी को पीड़ा हो। ये तो कर सकते हो। धोखा, छल, कपट और विश्वासघात ये घोर अनैतिक कर्म है। इनसे हमें बचना चाहिए। बचना नहीं, बचना ही चाहिए।
आप ऐसा कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? और चलो ये सब जगह करो, है ना। मिलावट भी ले लो, फिर पूरी बात करता हूँ। अब मिलावट की तो कहानी क्या है? मिलावट की कहानी क्या है? बड़ी विचित्र बात है। एक आदमी ने आत्महत्या के लिए जहर पिया और बच गया। वो कंपनी पर क्लेम कर दिया कि जहर नकली है। असली क्या है? सब नकली है, सब खाली ओढ़े हैं। ये क्या मिलावट? जीवन में कभी मिलावट का काम मत करना। मिलावट का धंधा गलत है और मिलावटी काम गलत है। आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रवचन सुनकर के बाप बेटा दुकान में गए और बेटे से बाप ने कहा तेल में मिलावट कर ली, दाल में मिलावट कर ली। इसी बीच एक ग्राहक आया जो चोर था। उसने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं? अभी आप प्रवचन सुन कर के आए और ये मिलावट की बातें कर रहे। बोले सुनो, वो धर्म है, ये धंधा। हम अपने धंधे में धर्म को नहीं मिलाते हैं। धर्म का काम धर्म तक करते हैं और धंधे का काम धंधे तक करते हैं। ऐसी मिलावट जो किसी वस्तु के स्तर को गिरा दे, ये कतई उचित नहीं। फिर आप कहोगे महाराज हम लोग जो कंपाउंडिंग का धंधा करते वो तो मिलावट से ही बनता है। तो कंपाउंडिंग अलग बात है, वो तो कंपोजिशन का ही आप पैसा ले रहे हैं। लेकिन असली को, नकली को असली बनाकर और बताकर के बेचना घोर अनैतिक कर्म है, पाप है। इससे बचना चाहिए। ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। इधर आप बचिए, अपने जीवन को संभालिए, संवारिए और चार जगह इन बातों से पूरी तरह बचिए। पहली बात, धर्म क्षेत्र में न दिखावट, न बनावट, न सजावट, न मिलावट। जो कुछ है सो सहज है, एक मुस्कुराहट है। क्या है? मुस्कुराहट और कुछ नहीं। धर्म क्षेत्र में ऐसा काम मत करना। अगर ऐसा काम करोगे तो बहुत धोखा खाओगे। हमारे यहां शास्त्रों में एक कहानी आती। एक मुनिराज महातपस्वी थे, मासोपवासी थे। वो अपनी तपस्या करके बिहार कर गए, उनकी प्रसिद्धि पड़ गई। एक दूसरे मुनि आए और वो वहीं अपना रूप धर के बैठ गए। लोग आए और लोगों ने सोचा यही वो मुनि है जिनने महीने भर का तप किया। लोग उनकी पूजा अर्चा करते रहे और ये भी आराम से अपनी पूजा करवाते रहे। वो लोग उनकी पूजा करते रहे, ये भी आराम से अपनी पूजा करवाते रहे कि लोग मुझे कितना बड़ा तपस्वी समझ रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ मालूम? वही मुनि मर करके हाथी बन गए। ये पाप है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। वहां ऐसा कभी मत करना। ये खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है, आत्मवंचना है। जैसा हूं, जो हूं, सहज रूप से अपने आप को प्रकट कर दो। इसमें ही तुम्हारी शांति है। दूसरा, माता पिता के सामने सरलता से प्रस्तुत हो। उनके सामने किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होनी चाहिए।
आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं? अब आज छोड़ो, शायद ही इस सभा में कोई बच्चा हो या बड़ा हो जो अपनी मोबाइल बिना पासवर्ड के किसी दूसरों को दे। बोलो, दे दोगे? गैर को ना दो, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को बिना पासवर्ड के देने को राजी हो? बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जानते ही नहीं होंगे। कई तो ऐसे हैं जो लाल बटन हरा बटन के अलावा कुछ जानते नहीं, उनकी बात क्या करूँ। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, क्यों? आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना है। इसका मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है जिसे आप अपने माता पिता से छिपाना चाहते हैं। उससे छिपाना चाह रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें संस्कार दिया। तुम जो कुछ हो, जिसकी बदौलत हो, उसके लिए तुम ऐसा करते हो। होता है। एक लड़की, जब मैं, हाँ 2009 की बात है, एक लड़की आई दिल्ली की। उसके चेहरे को देख करके मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे बात की। वो सीए कर ली थी, आखिरी एक पेपर बाकी था। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपने अंदर का भेद खोला। बोला, महाराज जी, मैं एक लड़के के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ और 5 साल से वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। सब तरह से वह मेरा शोषण कर रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। 1-2 बार तो आत्महत्या कर लेने का भी मन हो गया। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपने अंदर की सब बातें बताई और कहा, महाराज जी, मुझसे एक गलती हो गई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। हमने कहा, तुमने अपनी इस बात को अपने माँ बाप को बताई? बोले, नहीं महाराज जी, माँ बाप को मैं नहीं बता सकती, हिम्मत नहीं है। मैंने अपने भाई को बता देती, मेरा भाई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनके माता पिता और भाई को भी जानता था। हमने कहा, देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि तुमने अपने माँ बाप से छिपाया। यदि उन्हें बता दिया होता तो समस्या इतना विकराल रूप नहीं लेती। महाराज, अब मैं बता नहीं सकती। बोले, ठीक है, तुम मत बताओ, मैं बात करता हूँ। महाराज, आप बताना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रास्ता ठीक करूँगा। मैंने उसके माता पिता दोनों को बताया, पहले चीज़ों को समझाया और समझाने के बाद पूछा कि ये बताओ, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें सीख देनी चाहिए या सज़ा? गछवा लिया। बोला, सीख देना चाहिए, सज़ा नहीं देना चाहिए। हमने कहा, ठीक। फिर मैंने धीरे से भेद खोला। हम बोले, तुम्हारी बेटी के साथ ये हादसा 5 साल से चल रहा है, ये सब चक्कर, तुम्हें इसका पता नहीं। और बेटी एक गलती करने के बाद एकदम उलझ गई है, मामला गड़बड़ है, वह चक्रव्यूह में फंसी है। तुम्हें अपनी बेटी से बात करना चाहिए, उसे इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहिए कि उसके मन में जो तुम्हारे प्रति डर बैठा है वो डर निकल जाए और उसे संभाल लो। उसके भाई को भी मैंने समझाया। तुरंत उसी दिन घर जाकर उनने अपनी बेटी के साथ बातचीत की। बेटी ने डरते सकुचाते हुए अपनी सारी बातें बताई। वो व्यक्ति खुद बड़ा प्रभावशाली था। उसने तुरंत अपने सारे तंत्रों का प्रयोग करके जो व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था उसे नियंत्रित किया। उसके पास जो भी सामग्री थी उनको डिलीट कराया और अपनी बेटी को उसके चक्रव्यूह से बाहर निकाल लिया। आज वो बच्ची सेटल हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं।
मैं घटना केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि माँ बाप को छिपा करके तुम धोखा खाओगे और माँ बात को विश्वास में लोगे तो कभी किसी से धोखा नहीं हो सकेगा। धोखा मत दो, उनके साथ इस तरह का छल फरेब मत करो, वहाँ क्लियर रहो। लेकिन माँ बाप से बात छिपाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो माँ बाप को ही लोग चूना लगा देते हैं, उनसे ऐसी कुटिलता करते हैं कि माँ बाप भी कहीं के नहीं रहते हैं, है ना। विजयपत सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है ना। अरबपति आदमी, बोइंग विमान उड़ाने वाला व्यक्ति, क्या दशा हो गई। ये क्या जमाना है, मुझे नहीं मालूम कि उसमें उनकी क्या गलती है, पर जो घटनाक्रम है वो जरूर गलत है। मैं यहीं सम्मेद शिखर जी में था, एक बार एक महिला मेरे पास आई, बुजुर्ग महिला थी, उम्र होगी कोई 70 साल की, एकदम साधारण से कपड़े पहने, और मेरे पास आकर के बोली, महाराज मुझे कुछ दान देना है। मैंने कहा ऑफिस में चले जाओ। नहीं महाराज जी, मुझे आपसे ही बात करना है और मुझे ट्रस्टी बनना है। मैंने उसके डील डॉल को देखा, अत्यंत साधारण 300 रुपये की साड़ी नहीं होगी उसके तन पर। मुझे आप ट्रस्टी बनोगी? हाँ महाराज जी मेरी इच्छा है, बहुत भावना लेकर आई। मैंने पूछा घर में सबसे बात कर ली, घर वालों से बात करी? महाराज जी किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। बोले आप अकेली हो? सुनते ही आंखों से आंसू आने लगे। उसने जो अपनी राम कहानी बताई वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। वह 32 वर्ष की उम्र में विडो हो गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, वो टीचर थी, बेटा IITN बना और उसकी माइक्रोसॉफ्ट में सर्विस लगी। अरमानों से भर करके उसने अपने बेटे का विवाह किया। विवाह के बाद बेटे ने अपना काम जमाने का निर्णय लिया, उसने अपनी कंपनी खोली। कंपनी के लिए माँ से पैसे की बार बार दबाव देने लगा। माँ के पास जो PF का, ग्रेच्युटी का पैसा था और जो जमा पूंजी थी सब बेटे को सौंप दी। बेटा जैसा जैसा बोला माँ वैसा वैसा करते गई, केवल इसलिए कि मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी खोल रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत। ये सब कुछ चलता रहा। अब बेटा बोला कि माँ अब इतने से काम नहीं चलेगा, अपनी ये कोठी है, इस कोठी को भी बेच दें। माँ ने बोला बेटा इसको कैसे बेच सकते हैं, हम रहेंगे कहाँ? वह ठीक है, कोठी को आप देखते हैं, लेकिन तुम अपनी पावर ऑफ अटर्नी तो मुझे दे दो। माँ से उसने दबाव देकर पावर ऑफ अटर्नी ले लिया और 3-4 माहों तक माँ से कोई संपर्क नहीं। पहले फ़ोन उठाए तो अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ, और बाद में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। माँ उस घड़ी हक्की बक्की रह गई। जब एक दिन कुछ लोग आए और कागज़ दिखाते हुए कहा कि इस मकान को तुरंत खाली कीजिए, ये मकान हमारा है, क्योंकि आपके बेटे ने ये मकान हम लोगों को बेच दिया है। माँ भौचक रह गई कि इस बीच बेटा भारत आकर मकान की रजिस्ट्री करके रफू चक्कर हो गया, मुझे बताया तक नहीं। माँ के ऊपर एक बारगी ऐसा लगा जैसे वज्राघात हो गया, पर उसने धैर्य और संयम से काम लिया। अपने अड़ोस पड़ोस और शुभचिंतकों से मदद ली और कहा ठीक है बेटे ने बेच दिया है तो मकान आपका है, मैं मकान खाली करती हूँ। पूरा बसा बसाया घर उसने 1 महीने की मोहलत लेकर के खाली की। खाली क्या की, जो कुछ सामान था औने पौने में बेची। पास के नगर में उसकी एक बेटी रहती थी, वो अपने बेटी के घर में जाकर के रहने लगी।
फिर थोड़े दिन बाद अपना एक किराए का मकान ले लिया, पर बेटे का मन नहीं पसीजा। बोला महाराज जी, मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि बेटे ने मकान बेच दिया, मुझे तकलीफ़ केवल इस बात की है कि बेटे ने विश्वास तोड़ दिया। फिर भी महाराज, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा फले फूले, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब वो कोई संपर्क नहीं रखता 5 सालों से। महाराज, मैं टीचर थी, मुझे पेंशन मिलती है और उससे मेरा काम चलता है और मेरा कोई खर्चा भी नहीं है। मैं एक वक्त खाती हूँ और वो भी 2 रोटी खाती हूँ, इससे ज़्यादा कोई खुराक नहीं है। महाराज, मैं सोचती हूँ मेरा जो पैसा बचा है वो धर्म में लग जाए, इससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। ये भी एक चित्र है। ऐसे लोग भी हैं। अभी भी वो महिला आती है और आज तक बेटे ने उसकी कोई खोज खबर नहीं की। ऐसे नालायकों को बेटा कहना भी बेटे शब्द का अपमान समझता हूं। ये सब क्या है? जब काम था तो बातें बना बना कर, सब्ज बाग दिखा दिखा कर तुमने सब कुछ ऐंठ लिया और काम निकल जाने के बाद सामने वालों को उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसा जीवन में कभी मत करना। तीसरा, गुरुओं के साथ कई लोग हम लोगों के सामने भी हाँकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मत पूछो। हालांकि मैं तो नाप लेता हूँ बहुत जल्दी, है ना। कहाँ है संतोष जी सिंह? है नहीं है। अभी एक बार एक व्यक्ति आए, वो बहुत ऊंची लंबी लंबी फेंक रहे थे। लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मुझे बताया गया, हमने कहा इस आदमी को मैं जानता हूँ, मेरे पास भी फेंक के गया। वो आदत सी हो जाती है। और जैसे ही मेरे से मिला वो आदमी, आया था लंबे समय रुकने को, दूसरे दिन कहाँ रफू चक्कर हो गया पता ही नहीं लगा। बातें बनाना, गुरुओं के सामने बातें बनाना, वहां छल कपट का भाव रखना कतई उचित नहीं है। यहाँ तो तुम कुछ पाने के लिए आए हो, खोने के लिए नहीं। जो अपनी असलियत है बता दो, गुरु की कृपा बरस जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ क्यों? यहाँ बनावट, यहाँ सजावट, यहाँ दिखावट, यहाँ मिलावट का काम क्या है? सोचते हैं कि ऐसा करके हम गुरुओं के नज़र में चढ़ जाएंगे, पर ध्यान रखना, जिस दिन पोल खुलेगी नज़रों से गिर जाएंगे, और यहाँ से गिर गए तो कहीं नहीं उठ पाओगे। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बच्चों, यहाँ इस तरह का काम कभी मत करो, और अपने कल्याण मित्र के साथ कभी ये सब आचरण मत करना। जो तुम्हारा हितकारी है, जो तुम्हारा आश्रय दाता है, जो तुम्हारे कल्याण का प्रेरक है, कम से कम उनके साथ तो ऐसा काम मत करो। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तब अपने जीवन को प्रशस्त बना सकेंगे, अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आज के आर्जव धर्म के दिन मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि दिखावट, बनावट और सजावट और मिलावट से बचकर इन्हें अपने जीवन के बाद विकास में रुकावट मानिए और अपने जीवन में बदलाहट लाने के लिए संकल्पित हो जाइए, जिससे जीवन को नई ऊंचाई दी जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की। चलेगा, पहले जनवाणी स्तुति और अर्घ समर्पण, उसके बाद हम यहाँ पर आपको आमंत्रित करेंगे।
जल चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप यति फल लाभ पूजा को ठानत जो तुम जान सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो दिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का जो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली वो गीते आह्वान करने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत ओम ब्रह्म स्तोत्र सताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणार विंदेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। जिनका विरागमयी जीवन आगम प्रमाण की मूरत है वे विद्या सिंधु नगी फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे गुरुवर प्रमाण सागर जी के गुरुवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ा। ओम राह साक्षात विराजमान पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी दिव्य चरणार विंदेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। चलेगा अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंचे शीघ्रता से और अपनी जगह से ये चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, बाकी नीचे वाले लोगों को भी महाराज श्री दिख सके। आइएगा महाराज श्री के चरणार बिंद में हम श्रीपद समर्पित करके मंगल आशीष के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गुणायतन के हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं ट्रस्टी वे आते जाएंगे और श्रीफल समर्पित करके अपने स्थान पर वापस पहुंचते जाएंगे। प्रदीप जी काला रांची जिनके भी हम नाम ले रहे हैं वो शीघ्रता से आते जाएंगे। संपर्क प्रमुख और ट्रस्टी अशोक जी गंगवाल सूरत, यतीन्द्र जैन चेन्नई, देवेंद्र जी अजमेरा गया, शोभा राजेंद्र जैन विदिशा, संजय जैन पिंडरई, महावीर लोहारिया कोलकाता। जिनको भी नाम ले रहे हैं चढ़ा करके वापस पहुंचते जाएंगे, श्रीफल समर्पित करके वापस होते जाएंगे। अजित जैन पंत भोपाल, अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़, आदिश जिनेन्द्र जैन भोपाल, एक गुणायतन और सेवायतन के ट्रस्टी हैं। शिखर चंद चंदूलाल जी पाटनी लौड़ी औरंगाबाद महाराष्ट्र, दिनेश सुब्रा जैन शिकागो, संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़, नरेंद्र सेठी गया, मनोज जी कन्नौज। शीघ्रता करेंगे लेकिन वापस भी जल्दी होते जाएंगे। गुण शकुंतला जैन जबलपुर, सुभाष जी दारा डाल्टनगंज। हाँ थोड़ा सा शीघ्रता करते जाएंगे। विमला जैन ग्वालियर। देखिए हमने इसलिए कहा था कि एक बार आप स्लिप आपकी यहाँ तक आ जाएगी ना तो हमें शाम को सम्मान के लिए भी बुलाना, तो उसमें भी हमें सुविधाएं हो जाएंगी। राहुल जैन विदिशा, राजेश मड़वैया भोपाल, देवेंद्र जी अजमेरा गया। अच्छा FOI शांत कुमार जी पिंडरई, प्रमोद जी नायक सागर। आते जाए आते जाए। अच्छा अशोक रेखा लोहारदा। जिनके भी नाम ले रहे हैं थोड़ा सा, और जिनने श्रीपद चढ़ा लिया तो अपने स्थान पर वापस पहुंचते जाएं जल्दी। विजय जैन, विजय सुनीता जैन रीवा। अब विजय सुनीता अजमेरा
रीवा सतना। चलेगा? हाँ बंधु, हाँ चढ़ाइए चढ़ाइए। इसके अलावा जो है आप नाम अपनी स्लिप बना के देंगे तो हमें भी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ तो आपका चेहरा देख करके नाम हम लेते जा रहे हैं, लेकिन आपके अगर नाम यहाँ आ जाएंगे, जो लोग उपस्थित हैं तो हाँ, और जो लोग रह गए हैं तो वो कल आ जाएंगे। राजेश विनायका गया, आ जाए आ जाए। हाँ चलेगा बंधु, हम आपके लिए बतला दें, पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है आदि कीमत पर। आप यहाँ आए हैं, सौभाग्य है। आप अच्छा, डॉक्टर अभय जी मकरोनिया सागर, अनीता अभय जी मकरोनिया सागर, और वह साहित्य आप अपने घर के लिए ही नहीं, घर के लिए तो ले ही जाएं एक शहर, लेकिन आप जहां से भी आए हैं, जिस शहर से भी आए, नगर से भी आए, आप अपने मंदिर में पूरा साहित्य का एक सेट अपनी ओर से ले जाकर के स्थापित करें, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वे भी महाराज श्री के साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। आप अपने इष्ट मित्रों को ये साहित्य ले जाकर के दे सकते हैं। आप अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए, आपके पास नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप उनके लिए भी ये साहित्य दे सकते हैं। इसलिए आप इस साहित्य को लेकर के जाएं। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ थोड़ा सा। आप उस साहित्य को लेकर के जाएं ताकि उनके जीवन को भी परिवर्तन हो सके। साथ ही आपके अगर कोई नॉन जेंट्स मित्र हैं, आपका ऐसा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तो आप अपने उस फ्रेंड सर्कल में उन मित्रों के लिए भी महाराज श्री का ये साहित्य बहुत ही मौलिक है। साहित्य जीवन को परिवर्तित करने वाला ये साहित्य है, इसलिए इस साहित्य को आप अवश्य ही यहाँ से लेकर के जाएंगे। और आज आदि कीमत पर यह साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए यतीन्द्र जैन चेन्नई से। और आप भी अपनी ओर से अगर साहित्य को उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो आप एनएल जैन साहब से संपर्क कर लेंगे। हाँ, मुझे भी बता सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? चलेगा, अपने हाथों में जल लीजिएगा, हाथों की शुद्धि करें और पंचमेरु पूजन के लिए हम तैयार होते हैं। ओम ह्रीम असुजर सुजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमि। चलेगा। यह अर्घ की निज हेत तुमको अर्पित हो, ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम वावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भाव धरो। ओम ऋषि नंदीशो दीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षु दीपंचाशत जिनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति। आइएगा, पंचमेरु पूजन की स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े होइएगा और पंचमेरु पूजन की हम स्थापना करते हैं। क्या है? तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ सर्वदा ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच में रुन की सदा दो जल दिठा दीप में सब तनत मूल विराजगी पूजो असीरिन धाम प्रतिमा होई सुख दुख भागी। अंकुर जैन छत्तीसगढ़ से जो भी है यहाँ बाहर कार्यालय पर जाकर के मिल लें। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधिया सिद्धि जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र यौ तरोतर संभव षट हवान। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असिति जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असिति जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव अवसर सन्निधापनम सन्निधि करणाम परिपुष्पांजलि क्षिपे। चलेगा। शीतल मिष्ट सुवास मिलाय जल सो पूजो सिर दिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों में तू असी दिन धाम सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय।
पुजारी लोग एक बार द्रव्य सामग्री नीचे देकर के आ जाए। बाकी पुजारी लोग कहाँ हैं? पवन वहां लास्ट में जाओ, उस तरफ उस वाली लाइन में। सभी पुजारी लोगों को बोल दो एक बार फटाफट जाकर के। बोलो सबको एक बार, सब अलग अलग चीज ले जाओ। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी सिद्धि जिन चैताले जिन बिभ्यो जन्मो जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते। जल के सर कर्पूर मिलाय चंद्र सुपूजो श्री दिन राय। महासुख होय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों में अची दिन दान सब प्रतिमा को करक प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अम्ल अखंड सुगंध सुहाय अक्षत सौ पूजो दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों भी असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। वर्ण अनेक रहे महकाय फूल सुपूजो श्री दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। ऐसे मन वांछित बहुत तुरत बनाए मन वांछित बहुत तुरत बनाए। चरसों पूजो श्री दिन जाय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। एजितम हर उज्ज्वल ज्योति जगाय दीप सुपूजो श्री दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। खेऊ अगर अमल अधिकार धूप सुपूजो श्री दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय फल सो पूजो श्री दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। आठ दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो श्री दिन राय। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी दिन धाम सब प्रतिमा को करहु प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंच मेरु संबंधी असिद्धि जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। चलेगा जय माला। विजय अचल बंदर कहा बिंदु न माली नाम। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भक्त काल वन भूपर
ऊपर पंच शतक पर सोहे नंदन वन देखत मन मोहे। साढ़े 62 सहस ऊंचाई वन सुमनस शोभे अबिकाई। चारों सुखकारी मन वच तन वंदना अमा। ऊंचा योजन ससरती तम पांडुक वन सोहे गिरिशीसम। चैत्यालय चारों सुखकारी मन वच तन वंदना अमारी। चारों मीर समान बकाने ऊपर भद्रशाल चहु जाने। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वच तन वंदना अमारी। ऊंचे 5 शतक पर भाषे चारों नंदन वन अभिलाखे। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। 55 सहस उतंगा 100 मन से 4 बहुरंगा। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। उच्च 28 सहस बतावे पांडुक चारों वन शुभ गावे। चैत्यालय 16 सुखकारी मन वचन कर। सुर नर चारण वंदन आवे। सुर नर चारण वंदन आवे। सो भागम की मुख गावे। चैत्यालय 80 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। मन वचन वंदना हमारी। मन वचन वंदना हमारी। ओम ह्रीं पंचमेरु समंदी अशीति जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो दिव्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। जी पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो को। ध्यानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख हो। इत्याशीर्वादा पर पुष्पांजलिम क्षिपामि। एक छोटी सी भक्ति ले लो तरोताजा हो जाएंगे। चलिए। जिनवर का चेहरा सुहाना लगता है। क्या बात है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ जिनवर का चेहरा सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता देखिए नीचे जो लोग बैठे हैं आपका दिल नहीं कर रहा भक्ति करने के लिए। आज ये जगह इसीलिए छोड़ी गई है। इतनी सारी जो जगह है ना आपको पीछे इसलिए बिठाया है कि आप आगे निकल करके भक्ति कर सकें। तो कैमरे में आ जाएंगे। चलिए 1 2 3। ये धर्म है आत्मज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना।
बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी को। लेकिन ये सब चीजें यहाँ भक्ति करना थी कि साथ में ग्रुप फोटो के लिए आए थे, काय के लिए आए थे? पहले से प्लानिंग करके आए थे क्या कि आप गाना और हम ग्रुप फोटो के लिए साथ में खड़े होंगे? चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचिए अपनी जगह पर, आइएगा। 10 रक्षण पूजन की आराधना के लिए चलते हैं हम स्थापना के साथ में। बाजे बाजे रे सहनाई प्यारे प्रभु नाम की, बाजे बाजे रे सहनाई प्यारे प्रभु नाम की, हिलमिल आवो रे सभी तुमो नाचो गाओ रे, हिलमिल आवो रे सभी तुमो नाचो गाओ रे। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे सहनाई गुरुवर तेरे नाम की, बाजे बाजे रे सहनाई गुरुवर तेरे नाम की, हिलमिल आओ रे सभी तुमो नाचो गाओ रे, गुरुवर आओ रे सखी तुमो नाचो गाओ रे। लागी लागी रे, लागी लागी रे लगन मुझे तेरे राज की, लागी लागी रे लगन मुझे तेरे राज की, हिलमिल आओ रे सभी तुमो नाचो गाओ रे, हिलमिल आओ रे सखी तुमो नाचो गाओ रे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, अंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, 14 दुख से काढ़ी मुक्ति करतार है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतरोत्तर संभव षडितिहावाननम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठिठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधापनम। सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि।